मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रा तुम राक्षस्यो महतो भयात, चरणों में गिर गई। जब वो चरणों में गिर गई तो श्री सीता जी ने कहा, मैंने तुमको अभय दिया, इतना कष्ट देने वाली राक्षसियों को अभय दे दिया। त्रिटा ने कहा था राम शरणागत वत्सल ने तो सीता जी कम नहीं है, राम से कुछ ज्यादा शरण्य है, भक्त परित्राता है, ये परम शरण्य है, शरणागत वत्सला है, श्री राम की सहधर्मिणी है, इसलिए राम से कम नहीं है, इसलिए इनके चरणों में गिर जाओ। और सीता जी ने कृपा की। अब आपको एक प्रसंग सुना दें। जिस समय श्री हनुमान जी है तो आगे का पर अभी सुना दें। सीता जी की ये सब दृश्य देखकर लंका जलाकर चले गए राम के पास और राम को लेकर आए हैं। राम ने रावण मारा है और राम जी की विजय हो गई है। राम जी ने कहा हनुमान जाओ सीता जी को सूचना करो कि मेरी विजय हो गई और उनको लेकर आओ। हनुमान जी गए हैं, चरणों में प्रणाम किया, अत्यंत मुख प्रसन्न है। प्रसन्नता से ही सीता जी पहचान गई। पर हनुमान जी ने कहा, मां श्री राम की विजय हो गई। सुनते ही सीता जी प्रसन्न हो। क्या लाल, तुमने बहुत अच्छा समाचार सुनाया है, क्या दो इसके बदले में? राम प्रीति दे तो दी मां, आशीर्वाद दिया है, राम तुझसे प्रेम कर, राम का तू सर्वाधिक प्रिय हो, आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी के अंग पुलकित पुलकित हो गए, पर लेकिन भावुक हो गए हनुमान जी। इसके बाद हनुमान जी को वही दृश्य याद आने लग गया। इन राक्षसियों ने ये सामने जितनी बैठी हैं राक्षसियां, इन्होंने मेरी माँ को बहुत कष्ट दिया है। तुरंत हनुमान जी की आंखें लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, बंक भ्रुकुटी हो गई और हनुमान जी क्रोध में भर के उन राक्षसियों की तरफ देखने लग गए। अब मैं इनको नष्ट करूंगा, अब मैं इनको खा जाऊंगा, अब इनको मैं इनका जीवन आज समाप्त कर दूंगा। मेरी मां को इन्होंने कष्ट दिया है, मन ही मन में सोच रहे हैं। श्री सीता ने कहा हनुमान क्या बात? हनुमान जी ने कहा मां मुझे तो भक्ति का आशीर्वाद आपने पहले दे दिया, पर मैं आपसे आज एक वरदान की याचना करता हूं। बेटा तू तो सर्वाधिक राम का प्रिय है, मेरा भी प्रिय है, ऐसा क्या है जो तुझे प्राप्त नहीं हुआ? बेटा मांग कर देख, दूंगी। मां आप दोगी? बोले हाँ सत्य कहती हूं मैं दूंगी। मां आप वचन दो, आप दोगी? बोले हाँ तू जो मांगेगा मैं दूंगी। तो हे मां मैं जब आपकी सुध लेने आया तो मैंने देखा था ये काल के समान राक्षसियां पहरा देते समय आपको कष्ट दे रही थी, आपको खान जाने की बात कह रही थी, आपको दुश्शीले कह रही थी, दुराचरणी कह रही थी, आपको कटु वचन कह रही थी, आपको खा जाने की बात कह रही थी। मां जो राम विरोधी है, जो श्री सीता विरोधी है, वो मेरा दुश्मन है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आज मैं इनको बस मुझे एक ही वरदान दे दो कि मैं इनको मारूं, बस मुझे ये आज्ञा चाहिए वरदान रूप में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने आपको कष्ट दिया है और जो राम विरोधी है, जो श्री सीता विरोधी है, वो मुझसे बच नहीं सकता। श्री सीता जी ने कहा हनुमान क्या तुम सच में राम विरोधी को सजा दोगे? बोले हाँ मां मैं राम विरोधी को सजा देता हूं, मैं श्री सीता विरोधी को सजा देने वाला हूं। क्या सच हनुमान? बोले हाँ मां ये सच है। तो अगर तुम राम विरोधी को सजा देने वाले हो तो मुझसे ज्यादा राम विरोधी कौन होगा? मुझे सजा दो। हनुमान जी की नेत्र खुले की खुले रह गए, क्या बोल रही है? हाँ हनुमान
जिस भाई ने अपने राम के लिए अपने पिता का त्याग कर दिया, अपनी मां का त्याग कर दिया, अपनी सहधर्मणी पत्नी का त्याग कर दिया, अपनी अयोध्या जैसी नगरी का त्याग कर दिया, वन वन भटकता है, 14 वर्ष तक सोया नहीं, ऐसे लक्ष्मण को मैंने कटु वचन कहे, ऐसे लक्ष्मण को मैंने ठेस पहुंचाई अपने वचनों द्वारा। मुझसे बड़ा राम विरोधी कौन होगा? जो ऐसे समर्पित भाई को मैंने दुर्वचन कहे हैं, उसमें संदेह किया है। अगर तुम राम विरोधी को सजा देते हो तो सबसे पहले मुझे दो। हनुमान जी का मस्तक नीचे हो गया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उस समय सीता ने कहा, पापा नाम वा शुभारहाण, पापा नाम वा बधारहाणम वा शुभारहाणम वा प्लवंगमान। ऐसा कौन इस संसार में है जिससे पाप ना हुए हो? हनुमान, अगर तुम राम विरोधी को सजा दो तो मुझे दो। ऐसा कौन है संसार में जिससे अपराध ना हुए हों? अगर इनसे अपराध हुए हैं तो कोई बात नहीं, मैंने इन्हें अभय मुद्रा दे दी है, इनको सजा न दी जाए। ऐसा संसार में है कौन जिससे अपराध ना हुए हों? जो अपने को कष्ट देने वाली राक्षसियों के प्रति इतना कोमल हृदय रखती हैं, उस सीता जी की अगर कोई भक्ति करता हो तो उसके प्रति कितना उनका हृदय कोमल होगा, क्या कहा जाए, उसकी कोई सीमा नहीं।